जा रहे हैं। प्रश्न में हमें दिया है एक मंदिर तथा उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 अंश तथा 60 अंश का कोण अंतरित करते हैं। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न को देखिए ध्यान से। एक मंदिर है, मान लीजिए ए से बी एक मंदिर है और उसके ऊपर बी से सी तक एक झंडा लगा हुआ है और कोई बिंदु डी है भूमि पर, क्रमशः पहले क्या लिखा है, मंदिर लिखा है, तो मंदिर से क्रमशः 30 अंश का कोण बन रहा है और झंडे से झंडा बाद में लिखा है, मतलब 60 अंश का कोण झंडा के लिए कोण अंतरित करते हैं। इसको डी बिंदु से मिलाते हैं, इसको भी डी बिंदु से मिलाते हैं। तो यहाँ पे 30 अंश का कोण बनेगा और यहाँ पे 60 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, आधार दोनों का एक ही है। और हमें इसमें दिया है मंदिर की ऊंचाई जो 10 मीटर दिया हुआ। हमें निकालना क्या है, झंडे की ऊंचाई, मतलब ये वाला भाग हमको निकालना है। ठीक है, तो हम इसमें मान लेते हैं जो चीज हमें निकालना है झंडे की ऊंचाई। माना कि झंडे की ऊंचाई h मीटर है, तब यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज आपके पास है, एक है ए डी बी और दूसरा है ए बी सी। तो हम पहले छोटे वाले को लेते हैं, त्रिभुज ए डी बी में आधार दोनों त्रिभुज का एक ही है। ठीक है, और ये कोण बन रहा है जिसके सामने वाली लंब है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर भी tan थीटा लगेगा। तो tan थीटा, थीटा की जगह पे है 30 अंश, तो tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। tan 30 का मान रख लेते हैं तो 1 बटे वर्गमूल 3, और ये जो लंब है, जो मंदिर की ऊंचाई है, वो क्या हो, कितना दिया हो, 10 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। और आधार हमको नहीं पता है, आधार को हम एडी रखते हैं, सीधे गुणा कर लेते हैं, तो एडी बराबर 10 गुणे वर्गमूल 3 मीटर। ये आ गया हमारा पहला समीकरण। पुनः अब बड़े त्रिभुज में जाते हैं, तो पुनः त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। ए बी सी में यहाँ पे जो कोण बन रहा है अब वो 60 अंश बन रहा है, और ये पूरा लंब है और ये पूरा आधार है, तो यहाँ भी tan थीटा लगेगा, तो tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। तो tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3, और लंब देखें तो लंब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने ए से सी तक लंब है हमारा, और इसमें हमने झंडे की ऊंचाई को h माना है, और जो मंदिर है उसकी ऊंचाई 10 मीटर दिया हुआ है, ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 घन h हो जाएगी। ये पूरा हमारा लंब है, और आधार वापस से आधार देखें तो वही है एडी, इसको एडी रखते हैं। अब इसे इधर गुणा कर लेते हैं, एडी गुणे वर्गमूल 3 बराबर 10 धन h। इस तरह से हमको एक समीकरण मिल जाएगा, और इस समीकरण में
हम समीकरण 1 से एडी का मान रखते हैं। इसको समीकरण नंबर हम 2 दे रहे हैं। समीकरण 1 व 2 से क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से एडी का मान को हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। ये हो जाएगा 10 वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 बराबर 10 धन h। देख लीजिए 10 वर्गमूल 3 इसका मान है एडी का, तो यहाँ पे रख दिए। वर्गमूल 3 पहले से है वैसे ही रहेगा 10 धन h। इसका गुणा करते हैं तो 10 गुणित 3 10 धन h, तो ये हो जाएगा 10 तिया 30 बराबर 10 धन h। h बराबर 30 ऋण 10, h बराबर हो गया 20 मीटर। और h क्या है हमारा, झंडे की ऊंचाई है। और प्रश्न भी हमसे क्या पूछ रहा है, झंडे की ऊंचाई। तो इस तरह से झंडे की ऊंचाई जो आएगी वो 20 मीटर आएगी, ये हमको निकालना है।